ये है किला दरावड़। ये किला जट भट्टी राजपूत कबीले के तारीखी अजमतों का अमीन है। तारीखदानों के मुताबिक जैसलमेर और मौजूदा भावलपुर रियासत के कदीम जट भट्टी राजपूत हाकिम रावल देवराज भट्टी ने 800 ईस्वी में इसकी तामीर कराई। उस दौर में इस राजा को राजा डेवा भट्टी भी कहा जाता था। किला डेरावर भावलपुर से 100 किलोमीटर के फासले पर तहसील अहमदपुर शिरके में चोलिस्तान सहरा के दरमियान मीलों दूर तक देखा जा सकता है। चोलिस्तान में वाक़ इस किले की दीवारें और उनकी साख्त अहदा रफ्त की शान व शौकत की मज़हर हैं और उस खित्ते की माजी की अमीन हैं। तारीखदानों के मुताबिक चूँकि रियासत जैसलमेर और मौजूदा भावलपुर रियासत के कदीम जट भट्टी राजपूत हाकिम रावल देवराज भट्टी ने 800 ईस्वी में इसकी तामीर कराई, इसलिए इसका नाम देवरावल किला था, जो बिगड़कर डेवा रावड़ और अब दरावड़ हो गया है। एक और रिवायत के मुताबिक श्री कृष्ण जी महाराज, जिनका जन्म चंद्रबंसी कबीले में हुआ और चंद्रबंसी असलन व नस्लन जाट बिन सिंध बिन हाम बिन नूह अलैहिस्सलाम की आल में से हैं, की नस्ल से एक इंतहाई खुशबख्त और जंगजू राजा भट्टी का जन्म हुआ, जो असलन व नस्लन जट ही था, मगर बाद अज़ां वसी व अरीज़ राजपाट के बदौलत तारीख़ में राजपूत मशहूर हुआ और उस राजा जट भट्टी की नस्ल से यके बाद दीगरे कसीर तादाद राजे महाराजे, जिनमें से एक राजे का नाम रावल देवराज जट भट्टी भी था, जो वादी हाकड़ा चोलिस्तान का अजीम शान हुक्मरान हो गुजरा है। इस खित्ते की कदीम ज़बान वही थी जिसे आजकल सराइकी का नाम दिया गया है और सराइकी के बहुत से अल्फाज में हर्फ दाल उमूमन हर्फ डाल की सूरत इख्तियार कर लेता है। मसलन दादा से डाडा, दांत से दंद, द्रांति से दात्री, देना से डेना, देवा से डेवा वगैरह वगैरह। लिहाजा राजा देवा भट्टी को राजा डेवा भट्टी भी कहा जाता था। नेज़ यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि लफ्ज़ देवा दरअसल संस्कृत या हिंदी के लफ्ज़ देवता का इख्तिसार है। उसकी मज़ीद मुख्तसर सूरत लफ्ज़ देव है। चुनाचे राजा देव ने चोलिस्तान वादी हाकड़ा में जो किला तामीर किया था, उस दौर में उसे देव औवर या डेवा औवर कहा जाता था। औवर संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माना किला या कोट है। इस तरह डेवा औवर से मुराद राजा डेवा भट्टी का किला है, जो बाद अज़ां किला डेरावड़ या दरावड़ मशहूर हुआ, जो बाद में राजा डेवा के ख़ानदान से हाकिम बावलपुर सादिक खान अब्बासी के ख़ानदान की मिल्कियत बना और आजकल जिसमें बावलपुर के हुक्मरान अब्बासी ख़ानदान के बुज़ुर्गों के मकबरे या मज़ारात हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह राजा कहर या राजा किहार जट भट्टी ने उस दौर में दरियाए ब्यास और सतलज के संगम पर एक किला तामीर किया था। एक और रिवायत के मुताबिक ये किला भाटी ख़ानदान के हुक्मरान राय जज्जा ने 9वीं सदी ईस्वी में तामीर करवाया। कहते हैं कि एक मरतबा राय जज्जा ने अपने भतीजे से इख्तिलाफ़ की वजह से इस किले की तामीर और मरम्मत रुकवा दी थी, जिस पर राय जज्जा की बहन ने उसे समझाया कि भट्टी या भाटी एक ही कौम है, लिहाजा किले की तामीर जारी रखें। 1733 ईस्वी में नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान अव्वल ने फतेह किया। अगरचे 1747 में जैसलमेर के राजा रावल सिंह ने इस किले पर दोबारा कब्जा कर लिया, लेकिन 1804 ईस्वी में नवाब मुबारक खान ने यह दोबारा हासिल कर लिया। उसके बाद से ये भावलपुर के हुक्मरानों की शाही रिहाइशगाह बना रहा। नवाबों के मुख्तलिफ एतवार में इस किले की वक्तन फ़वक्तन मरम्मत और तज़ीन व आराइश की जाती रही, लेकिन रियासत का दारुल हुकूमत भावलपुर बनने से आहिस्ता आहिस्ता इस पर बाद में आने वाले हुक्मरानों की तवज्जो कम होती गई और अब ये किला बहुत खस्ता हालत में बदलता जा रहा है, जिसकी बुनियादी वजह ये किला आज भी नवाब की मिल्कियत है। किला दरावड़ के इर्द गिर्द कई आसार कदीमा के मकामात हैं जो वादी सिंध की तहजीब से भी पुराने बताए जाते हैं, लेकिन आज तक यहाँ पर खुदाई नहीं हो सकी। किले के साथ वाक़े तालाब के बारे में कहा जाता है कि इसकी तय पीतल की धात से बनाई गई है।
ताकि बारिश का पानी सहरा में जज्ब ना हो सके। किले के पास ही लाल किला दिल्ली की मोती मस्जिद की तर्ज पर बनाई गई शाही मस्जिद किले की शान और खूबसूरती में इजाफा करती है। किले में खुफिया सुरंगों का एक जाल भी बिछाया गया था जो जंग की सूरत में खुफिया रास्ते के तौर पर इस्तेमाल होती थी, लेकिन अब सिक्योरिटी खदशात की वजह से हुकूमत पाकिस्तान ने उन सुरंगों को बंद करवा दिया है। किला दरावड़ में दफातर, कैद खाना, फांसी घाट, रिहाइश गाहें और पानी का कुआं जो तालाब से जुड़ा हुआ था मौजूद थे। इस किले में नवाब साहब अपने दरबारियों के साथ खुला दरबार मुनक्कद करते थे और सज़ाओं के अहकामात जारी करते थे। आज भी ये किला नवाब ख़ानदान की मिल्कियत है। यहाँ पर 3 चौकीदार भी उन्हीं की तरफ से मतयन हैं। ये किला चोलिस्तान जीप रैली का इख्तितामी पॉइंट भी है, जिसकी वजह से काफ़ी मुल्की व गैर मुल्की सियाह इस तारीख़ी मकाम की सैर भी करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया।